जीएसटी में रिफंड के संबंध में एक बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है, जिसके संबंध में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उससे किस-किस को फ़ायदा होने वाला है और कितना फ़ायदा होगा। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसी के साथ-साथ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और भी, वो ये कि हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें www.taxdkp.com पे। ये आपके सामने वेबसाइट हमारी खुली हुई है। इस पे हमने एक जीएसटी का कैलेंडर भी अपलोड किया है, जो जीएसटी की 2023 से संबंधित सभी डेट्स को बताता है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ स्क्रॉल करके अगर नीचे आएँगे तो ये जीएसटी का कैलेंडर दिया हुआ है। यहाँ पर आप रीड मोर में क्लिक करेंगे तो ये आपका जीएसटी कैलेंडर आ जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी डेट्स दी गई हैं जीएसटी के संबंध में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की 2023 की। ये जैसे कि जनवरी 2023 की डेट्स दी हुई हैं, इनको हाइलाइट किया गया रेड से, और नीचे आपको डेट्स दी गई कि कौन सी किसकी डेट्स हैं। इस तरह से आप सभी महीनों की डेट्स को यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, और चाहें तो यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, तो आपको जीएसटी से संबंधित सारी ड्यू डेट्स 2023 की मिल जाएंगी। तो इसी के साथ-साथ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जीएसटी रिफंड के संबंध में है, वो क्या चीजें हैं। देखिए, अभी एक सर्कुलर इशू हुआ है, उस सर्कुलर में ये बताया गया है कि जीएसटी रिफंड की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। तो इसमें एक दिक्कत तो ये थी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, उनको अभी तक रिफंड नहीं मिल पाता था। तो उनकी समस्या का समाधान किया गया। वो कौन से लोग थे जिनको रिफंड नहीं मिल पाता था? तो इसके बारे में उन्होंने बताया, इंस्टेंस हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस वेयर द अनरजिस्टर्ड बायर्स who had entered into an agreement oblique contract with a builder for supply of services of construction of flats, building, etc., and had paid the amount towards consideration for such service either fully or partially, along with applicable tax, had to get the said contract agreement cancelled subsequently due to non-completion or delay in construction activity in time or any other reason. तो किसी भी कारण से इन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना शुरू किया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और उसके द्वारा जो राशि दी गई है उस पे जीएसटी कट चुका है, वो उनको रिफंड नहीं मिल पाता था। तो अब उनको रिफंड मिल पाएगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। In a number of such cases, the period for issuance of credit on account of such cancellation of service under the provision of Section 34 of the Central Goods and Service Tax Act 2017. इसमें उन्होंने बताया, may already have got expired by the time. In such cases, the supplier may refund the amount to the buyer after deducting the amount of tax collected by him from the buyer. तो जो उन्होंने आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया है, उसका रिफंड आपको चाहिए, क्योंकि आपका तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो गया है। अब आगे आपको काम उसका नहीं करना है। सिमिलर सिचुएशन में अराइज इन केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी, उसमें भी सेम सिचुएशन होती थी। क्या? वेयर प्रीमियम फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ टर्म ऑफ पॉलिसीज पेड अपफ्रंट along with applicable GST, and the policy is subsequently required to be terminated permanently due to some reason. किसी कारण से उन्होंने क्या किया कि पॉलिसी का सारा पैसा और जीएसटी एक साथ जमा कर दिया, लेकिन किसी कारण से अगर पॉलिसी टर्मिनेट हो गई तो फिर उनका जीएसटी का जो पैसा था वो रिफंड हो सकता था, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा था। तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया, have already expired and therefore the insurance company may refund only the proportionate premium net of GST. तो यानी प्रोपोर्शनेट ढंग से होगा, यानी अगर आपका जितना टाइम तक वो पॉलिसी चल चुकी है उतने टाइम तक का आपका जीएसटी डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद का अमाउंट ही आपका रिफंड हो पाएगा।
Representation have been received requesting for providing a facility to such unregistered buyers, recipients for claiming refund of amount of tax borne by them in the event of cancellation of the contract agreement for supply of services of construction of flat public building or on termination of long-term insurance policy. तो बहुत सारे इनको रिप्रेजेंटेशंस मिले थे जो कि इस तरह के थे कि कॉन्ट्रैक्ट उनका टर्मिनेट हो गया है या इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी टर्मिनेट हो गई है। तो इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया कि कैसे-कैसे आप उसका रिफंड ले पाएँगे। अब देखिए इन्होंने कब तक आप एप्लीकेशन दे पाएँगे? बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फर्दर इन टर्म्स ऑफ क्लास ई ऑफ सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। In case where the unregistered person have borne the incident of tax and not passed on the same to any other person, the said refund shall be paid to him instead of being credited to consumer welfare fund. यानी वो ही रिफंड हो पाएगा अमाउंट जो किसी और को पास ऑन अभी तक नहीं किया गया है। फाइल एप्लीकेशन के संबंध में देख लीजिए, इन ऑर्डर टू इनेबल सच अनरजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 इन केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट बिल्डिंग हैज बीन कैंसिल्ड और वेयर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टर्मिनेटेड। A new functionality have been made available on the common portal which allows unregistered person to take a temporary registration and apply for refund. अब यहाँ पर क्या है कि उसके लिए एक फंक्शनैलिटी अलग से पोर्टल पर दी जाएगी और जिसमें से वो तभी अलाउ करेगी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक टेम्परेरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा फॉर रिफंड अंडर द कैटेगरी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। उसके लिए अलग से कैटेगरी होगी जिस पर उसको भरना होगा फॉर्म, यानी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। फर्दर सर रूल 2 ऑफ रूल 89 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 has been amended and statement 8 has been inserted in form GST RFD 01। तो ये इसमें इंसर्ट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, वो बताए जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं इसके साथ। इसके बाद फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने बताया है, तो पोर्टल पर उपलब्ध होगा और उसके आधार पर इसको किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन भी आपको करना होगा। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि द एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 ऑन द कॉमन पोर्टल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो किस पर आपको वो फाइल करना है? रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले पे, और तभी आपको रिफंड मिल पाएगा। अब इन्होंने एक चीज और बताई, वो भी ध्यान से देख लीजिए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैव टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज इश्यूड बाय डिफरेंट सप्लायर्स। यानी अगर कई सप्लायर आपके हैं उनके द्वारा आपका है तो हर एक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको रिफंड की फाइल करनी होगी। फर्दर वेयर द सप्लायर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनवॉइसेस रिफंड इज टू बी क्लेम्ड आर रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, द एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इन द ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके अलग अलग स्टेट्स के हैं तो उन अलग अलग स्टेट्स के लिए आपको टेम्परेरी जीएसटी नंबर भी अलग अलग लेना होगा। वेयर द टाइम पीरियड फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट अंडर, जब क्रेडिट नोट का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप रिफंड की एप्लीकेशन देंगे। रेलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड, तो रेलेवेंट डेट क्या होगी? रेलेवेंट डेट वही होगी जिस डेट को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हुआ है, उसी से 2 साल आपके काउंट किए जाएंगे। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर सप्लाई बाय द सप्लायर will be considered as the date of receipt of the services by the applicant। तो यहीं से आपके 2 साल का टाइम काउंट कर लिया जाएगा। अच्छा, किसका रिफंड मिलेगा, किस अमाउंट का नहीं मिलेगा? तो इन्होंने ये भी बता दिया। मिनिमम रिफंड अमाउंट क्या होगा? लेस देन 1000 रुपीज, यानी 1000 से कम का अगर आपका रिफंड है तो वो आपको नहीं दिया जाएगा, उसका क्लेम नहीं हो सकेगा। अब इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर इसको स्क्रूटनाइज भी करेगा, इसको पूरी तरह से चेक भी करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को भी देखेगा, उसके बाद ही रिफंड को सैंक्शन करेगा। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना, इन केस वेयर द अमाउंट पेड बैक बाय द सप्लायर टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज लेस देन अमाउंट पेड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन टू द सप्लायर, only the proportionate amount of tax involved in such amount paid back shall be refunded to the unregistered person। तो जो पहले पेड किया जा चुका है उसको डिडक्ट करने के बाद ही जो
उसके एवरेज में होगा, तो उसी को रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कैसे आप अपना रिफंड ले पाएंगे। तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिनको अभी तक ये रिफंड प्राप्त नहीं होता था, उनको भी अब रिफंड मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू।